हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से ब्रेन फील्ड में आप लोगों के लिए लेकर आ गया नया वीडियो, जो क्लास 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग छोड़े हुए थे। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किससे? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम एक तरफ क्या बना लें? एक तरफ हम बना लें बिल्डिंग और दूसरी तरफ क्या बन जाए? टावर। तो आपको पता है टावर की हाइट जो होती है हमेशा अधिक होती है। तो जो बिल्डिंग है इसको हम लिखेंगे बिल्डिंग, मेंशन कर देंगे। तो जो साइन करेंगे टीचर उनके लिए इजी होगा। और ये हो जाएगा आपका टावर। तो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट, क्या लिखा है? बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट पे, टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फिर आगे क्या करा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के फुट से और टावर का टॉप पॉइंट के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है? वो है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की जो हाइट है वो कितना है? 50 मीटर है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या है? इसकी हाइट पूछ रहा है। इसकी हाइट को हम लोग लेट कर लेंगे क्या? h। मैं नाम लिख दे रहा हूँ A, B, C और D। जिस फिगर में और ये इस तरह के जो फिगर बनते हैं इसमें जितने एंगल होंगे उतने ट्रायंगल बनते हैं और उतने ट्रायंगल का हम उपयोग करते हैं। जैसे इसमें पहले ये 30 डिग्री वाला है, फिर दूसरा 60 डिग्री का है। तो मैं इस बड़े वाले को फर्स्ट और सेकेंड को, दूसरे वाले ट्रायंगल को क्या करते हैं? सेकेंड। अब हम लेकर चलेंगे जिसको लेट किए हैं बिल्डिंग की हाइट को, क्या लेट किए हैं? h। तो मैं यहाँ पे लेट करूंगा, राइट करूंगा क्या? लेट बी द हाइट ऑफ, लेट बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इक्वल्स टू h। हमने बिल्डिंग की हाइट को क्या लेट कर लिया? h लेट कर लिया। ठीक है। तो अब हम लेकर चलेंगे, देखिए ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन पूछ रहा है, बन रहा है। इसलिए हम क्या लेके चलेंगे? यही लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल BCD, BCD। तो BCD में क्या लेके चलेंगे? 10 कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? CD। क्या है? CD। बेस क्या है? BC। ठीक है। अब ध्यान देखिए 10 60 की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है √3 इक्वल्स टू CD की वैल्यू कितनी है? 50 और अपॉन BC। अब BC यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। सेकेंड ट्रायंगल क्या है आपका? ABC। तो सेकेंड ट्रायंगल लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में फिर हम क्या लेके चलेंगे? परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि बेस हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो परपेंडिकुलर अपन बेस किसका होता है? 10 का होता है। तो फिर हम यहाँ राइट करेंगे 10 कितना डिग्री है? यहाँ पर 30 डिग्री है। तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? h है और बेस क्या है? BC है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू हाइट h हो गया और बेस BC की वैल्यू होगी यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या राइट करेंगे? 50 अपॉन √3। ठीक है। तो ये डिवाइडेड का डिवाइडेड है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा h
√3/50। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा 50 और इक्वल्स टू √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3h। ठीक है, अब h यहाँ पर h की वैल्यू इससे ये मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू 50/3। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम में जाएगा, 3 बन जा 3, कितना बचा, यहाँ बचा आपका 2, 20, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 मीटर। यानी उस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, कितनी होगी, 16.6 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट होगी। तो हम जो पूछा है उसको हम लिखेंगे, क्या राइट करेंगे यहाँ पर, therefore the height of building equal h equals to 16.6 मीटर। ठीक है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, मेन ये होता है कि इसमें आप समझ ना पाए क्या बोल रहा है, जैसे फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे दिया है एलिवेशन टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जब फिगर नहीं प्राप्त कर पाते बच्चे तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन नंबर 10 है, two poles is equal height are standing opposite to each other on either side of the road। कह रहा है कि दो पोल हैं, क्या है, दो पोल है जो रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं और जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। फिर कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 80 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वाइड मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड। करेक्ट, इसी रोड पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ अगर हम कह दें कोई एक पॉइंट है, अगर सपोज करते हैं ये ए हो गया, ये बी, ये सी, डी और ये ई, तो कह रहा है उसी रोड पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से एक पोल की तरफ 30 डिग्री है और एक पोल की तरफ 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पर किसकी हाइट पूछ रहा है, पोल की हाइट पूछ रहा है। इन दोनों पोल, दोनों इक्वल पोल है तो इसकी हाइट क्या है। फिर एक और क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है और इसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। अगर टोटल 80 है, अगर मैं इसको x लेट कर रहा हूं तो ये कितना होगा, ये 80 माइनस x होगा, यहां से यहां तक। अरे समझ में ये होगा। अब हम लेट कर ले रहे हैं क्या, कि लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ पोल इज x मीटर। कितना है, x मीटर। मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल इक्वल्स टू x मीटर। पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, x मीटर है। अब इसमें भी दो एंगल बने हैं, तो ये ट्रायंगल फर्स्ट हो गया और ये ट्रायंगल सेकंड हो गया। अब इसमें भी हम दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे तभी तो डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज, इसमें जो हाइट है दोनों का वो इक्वल है। अगर हम इसको h लेट कर दे रहे हैं तो ये भी कितना होगा, h होगा। समझ में आ रहा है। तो लेट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ ये आएगा परपेंडिकुलर वहाँ हम AB ले लेंगे और ये हम लिख ले रहे हैं कि AB इक्वल्स टू DE। यहाँ लिख ले रहे हैं एंड AB इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू H। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC।
ए बी सी, ए बी सी में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लेकर चलूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में लेके चल रहा हूं तो दूसरे में पुट करना पड़ेगा, दूसरे वाले से लेके चलेंगे फर्स्ट में, फर्स्ट में लेकर के चल रहा हूं, x की वैल्यू मिलेगी वही यहां पुट कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं सेकंड लेट कर ले रहा हूँ, इसको फर्स्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा EDC या CDE। अब हम इसमें लेके चलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है क्या, DE, और अपॉन बेस कितना है, तो 80 माइनस x। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा DE और अपॉन 80 माइनस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट DE इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 80 माइनस x और अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम सेकंड ट्रायंगल लेकर चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या है, तो सेकंड ट्रायंगल अभी मैंने लिखा था ट्रायंगल ABC। तो सेकंड ट्रायंगल हम ABC देख सकते हैं, ABC, इसमें tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, tan 60 का, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, x। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, x है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 इक्वल्स टू AB जो है, ध्यान देखिए AB ही DE है और DE ही H है, तो DE की वैल्यू कितना है, यहाँ है आपका 80 माइनस x अपॉन √3, और अपॉन x ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसके नीचे 1, तो अब हम पुट करते हैं, नहीं बेस इसका x क्या है, बेस है इस, अच्छा हाँ x। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, तो ये डिवाइडेड का डिवाइडेड है, इसके इधर आएगा, सॉरी ये इसके नीचे 1 होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3 x √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तब क्या आएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ 80 माइनस x। अब x इस साइड में माइनस में, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 80, और फिर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम में, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 मीटर। यानी पॉइंट, इस पॉइंट से इस वाले पोल का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, और यहाँ इसी पॉइंट से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या लिखेंगे, एंड सेकेंड पोल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पॉइंट इक्वल्स टू 80 माइनस x की वैल्यू यहाँ 20 आया है, तो यहाँ 20 लिख लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो एक पोल के बीच का यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तभी पॉसिबल है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये जो लाइन लिखा है, क्वेश्चन से लिखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या लिखा था, 2 पोल, तो 2 पोल हो गया, हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड टू द अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के इधर है, एक रोड के दूसरी तरफ है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द ऑन द रोड, इसी रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। इसी पॉइंट से एक पोल का 60 डिग्री और एक पोल से 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड
डिस्टेंस, ध्यान रखिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट। तो पॉइंट से तो डिस्टेंस पता चल गया, अब हमको हाइट पता करना है, क्योंकि इसमें हाइट भी बताना है पोल का। तो पोल की हाइट यहाँ है, यही क्या है, डी क्या है, एच है, तो h इक्वल्स टू अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाइट आपका पोल निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिला है, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो भी कर दें, सेकंड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट से कर सकते हैं, फर्स्ट यही है। तो यहाँ h इक्वल्स टू क्या मिला, 80 माइनस 20 और अपॉन रूट 3, तो ये हो गया आपका 60 अपॉन रूट 3। अब हम 60 को क्या करेंगे, ऐसे राइट करेंगे मल्टीपल के फॉर्म में कि रूट 3 कैंसिल आउट हो जाए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर h इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 20 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। यानी उस पोल, दोनों पोल जो इक्वल पोल है, उन दोनों पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई है, वो हो गई 20 रूट 3। समझ में आया? इसको आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। पॉज द वीडियो।